तो देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अना वज़िदना इल्मा अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल व नऊज़ु बिल्लाहि मिन हालि अहलिन नार सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था कि यानी अगर किसी ने जो है वो क्या किया हो, शफी जो है एक मजदूर, एक किसान हो, एक काश्तकार हो, उनके लिए जो है जौ और गंदम वगैरह तो देना आसान था, लेकिन 1000 रुपए देना आसान नहीं था। तो उसको शुरू शुरू में ये पता चला कि ये शफी यानी ये बाय और मुश्तरी के दरमियान जो है 1000 रुपए के बदले में जो है वो क्या हुआ है, वो बाय और शिरा हुआ है। तो उन्होंने छोड़ दिया, शुफा नहीं किया। दूसरी पर उनको पता चला कि नहीं, गंदम के बदले में हुआ था, तो फिर दोबारा जो है यानी पहला वाला शुफा बातिल होगा, उसको जो है शुफा का हकदार वो होगा, दोबारा भी वो शुफा कर सकती है। वहां पर जो शुफा नहीं किया वो किसी वजह से किया था। तो देखो उसी पर जो है उसी के साथ जो है वो क्या है, उसी पर जो है कुछ मुतफरिक मसाइल है कि अगर क्या हो जाए कि हो, अगर किसी को जो है वो क्या हो जाए, यानी अगर उसको पता चले कि 1000 रुपए है, ऐसे ये हो बाय और मुश्तरी के दरमियान 1000 रुपए पर जो है वो घर बेची गई है या फिरोख्त हो गई है या खरीदी गई है, उन्होंने शुफा छोड़ दिया। पर बाद में चला कि वो दनानीर के बदले में दिया गया था। समझा गया क्या है, दनानीर के बदले में, तब जो है उनको भी हक हासिल नहीं होगा, यानी उसका शुफा जो है दूसरी मरतबा पता चलने से जो है उसका शुफा जो है वो शुफा नहीं कर सकता है। क्योंकि ये दोनों सब जो है ये दराहिम और दनानीर और इस तरह जो है ये क्या हो गया, ये 1000 रुपए, ये सब जो है ये समन बस है, ये गोया एक जिन्स है। समझा गया क्या है, एक जिन्स है। तो जब इत्तेहाद जिन्स हो गया, तो चाहे जो है वो 1000 की खबर उसको मिल जाए, चाहे दनानीर या दराहिम की खबर मिल जाए, सब एक ही शुमार होगा। बस जब हम ये समझेंगे कि गोया उन्होंने शुफा को छोड़ दिया है, उसको दोबारा शुफे की इजाजत तो नहीं मिलेगी। देखो व इन बाना, और अगर जाहिर हुआ अन्नहा बियातो बिदनानीरा के हो वो दिनार के बदले में बेचा गया है, कीमत अल्फन की उसकी कीमत 1000, फला शुफा तलहु, तो उसके लिए शुफा नहीं है, क्योंकि पहले मर्तबा वो खामोश हुआ। तो ये खामोशी जो है वो क्या होता है, उससे हरास की दलील है। हाँ, अगर उन्होंने कहा, आगे मसला क्या है, किसी ने कहा, क्या कहा कि हो यानी कभी कभार ऐसा होता है कि मुश्तरी जो है वो क्या है, मिसाल के तौर पर, ये तो एक मिसाल की बात है कि यानी मिसाल के तौर पर जो है शफी जो है, यानी बाय और मुश्तरी के दरमियान जो है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मिसाल देती हूँ, फोजिया को जो है वो फोजिया और अनिला के दरमियान जो है वो क्या हो गया, बय और शिरा हो गया। समझा के उसकी बहन जो है वो क्या नाम है, नजमा, नजमा ने जो है वो क्या कर दिया, शफी है, नजमा ने शफी है। अब उनको पता चला कि क्योंकि ये शुबह जो है वो इसी वजह से मिलता है कि कभी पड़ोस जो है वो बदतर होता है, जिसको बेचा जाता है वो अजनबी होता है, और अजनबी से इंसान डरता है कि ऐसा ना हो ये बदमाश किस्म का होता है। इसी वजह से जब वो नजमा को पता चला, क्या कि नजमा को पता चला कि हो फौजिया ने अनीला पर घर बेचा, यानी मेरी बहन ने अनीला पर घर बेचा है, तो उन्होंने शुफा नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि अनीला जो है वो एक अच्छी लड़की है, वो जब मेरा पड़ोस से पड़ोस बनेगा तो वो जो है वो अच्छे किरदार वाली, तो इसी वजह से मुझे उससे तकलीफ नहीं होगी। लेकिन बाद में उनको पता चला कि फौजी ने तो उस पर नहीं किसी और पर भेजा है, जो कि बदमाश किस्म का लड़का है। समझ आए, बदमाश किस्म के लोग हैं। तो अब जो है उन्होंने, यानी बाद में जो पता चला कि बदमाश के, पहले तो उनको ये पता चला था ना कि अनीला को भेजा है, और अनीला की शराफत की वजह से उन्होंने शुफा को छोड़ दिया। लेकिन जब दूसरी मर्तबा उसको पता चला कि नहीं वो अफवाह था, बल्कि असल में एक और किसी और पर बेचा है, जिसकी वजह से वो दोबारा जो है शुफे का हकदार हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसको जो पहली मर्तबा पता चला वो शराफत की वजह से उन्होंने शुफा छोड़ दिया, और वो तो अफवाह फैल गई थी, तो इसी वजह से जो है उसका शुफा का हक जो है वो बातिल नहीं होगा। देखो वैजा कील लहू, और अगर कहा जाए उसको इन्नल मुश्तरी फलानों के, बेशक मुश्तरी जो है फलान है, फला है, फसल्लमा शुफा, पस उन्होंने शुफा को छोड़ा, सुम्मा आलिमा, फिर उसको पता चला अन्नहु गैरुहु कि वो तो जो है उसके मुश्तरी जो है उसके अलावा है, फलाहु शुफा, तो उसको दोबारा भी शुफा का हासिल होगा। वो फौजे पर स्टे ला सकती है, शुफा कर सकती है कि नहीं, जिस बदमाश को उन्होंने फौजे मेरी बहन ने भेजा है उसका पहला मैं हकदार हूँ।
अब यहाँ फरमाते हैं कि मिसाल के तौर पर क्या होता है, यानी बाय और मुश्तरी, समझ आ गई क्या है बाय और मुश्तरी जो था, बाय बजाते खुद जो है, यानी मिसाल के तौर पर फोजिया और अनिला के दरमियान जो है वो क्या हो गया, बय और शिरा हो गया। तो ये घर जो था वो असल में फोजिया का नहीं था, वो फोजिया की बहन की थी, समझ आए, वो घर बहन का था। तो अब जो है वो नजमा उठकर जो है वो, चूंकि इसका वकील जो है, यानी फोजिया की बहन ने जो है फोजिया को क्या कर दिया है, वकील बनाई है, समझ आए, क्या करे, इस घर की बेचने का वकील बनाया है। तो ये सारे मुताले, तो नजमा जब उठी गई शुफा करेगी तो वो फोजिया की बहन पर नहीं करेगी, बल्कि फोजिया, क्योंकि ये बेचने वाला तो फोजिया है ना। हाँ अलबत्ता अगर वो उसके हाथ में जो है वो क्या हो गया, यानी फोजिया ने जो है वो क्या कर दिया हो, उसको मुवक्किल को जो है वो क्या कर दिया हो, सुपुर्द कर दिया हो, समझ आए। यानी अनीला या इस तरह भी कह सकते हो कि अनीला है, यानी अनीला ने जो है फोजिया को घर बेचा, लेकिन फोजिया का नहीं बेचा, बल्कि फोजिया की बहन को बेचा है। यहाँ पर ये फोजिया जो है उन्होंने जस्ट जो है वो क्या कर दिया है, अपनी बहन की तरफ से वकालत की है, समझ आ गया। तो अब शफी जब उठेगा तो वो सारे मामला जो है ये फोजिया के साथ करिए, क्योंकि असल में इस का मुआशरत करने वाला, यानी ये बया और शिराक करने वाला में तो क्या थी, फोजिया थी ना। तो इस वजह से जो है वो सारा मामला जो है वो फोजिया के साथ है। हाँ अलबत्ता अगर फोजिया ने जो है अनीला से खरीद कर जो है अपनी बहन को सुपुर्द कर दिया, उनके हवाले कर दिया, तो फिर जाकर जो है वो नजमा का सारा लेन देन जो है वो फोजिया की बहन के साथ होगी। देखो वमन इश्तरा दारन, और अगर किसी ने जो है वो घर खरीद लिया बेगैर ही किसी और के लिए, फहुवल खस्म फी शुबा, बस यही वकील जो है ये शुबा में जो है वो मुद्दई अलैहि होगा, इल्ला मगर ये क्या, युसल्लिमा, मगर ये कि वो सुपुर्द करे, यानी वकील जो है सुपुर्द करे इस घर को, इलल मुवक्किल, किसकी तरफ से, उसके क्या नाम है, यानी उसके मालिक को सुपुर्द करे, मुवक्किल को, जिसने वकील बनाया उसको सुपुर्द करे, तो फिर सारे हुकूक जो है उसी के साथ मुताल्लिक होगा। आगे जो है ये उनका जो है वो एतबार होता है, समझ आ गए। यानी कभी कभार जो होता है मिसाल के तौर पर फोजिया है वो अपना घर बेचता है, उसका भाई जो है बहुत, अल्लाह ना करे, उसका भाई जो है वो बहुत बदमाश किस्म का है, समझ आ गए बदमाश, और ये शफी है, समझ आ क्या है, शफी आयो। अब वो फोजिया जो है वो बेचारी वो घर बेच नहीं सकती, इस शफी यानी इस बदमाश की वजह से, अपने भाई की वजह से नहीं बेच सकती है। तो अब जो है फोजिया को शरीयत ने जो है कुछ तदबीरात दिए हैं ताकि उसके जरिए उसको इख्तियार करके वो अपना घर भी बेच दे और शफी जो है वो शुफा भी ना कर सके। तो देखो आम खुलासा क्या निकला कि कभी कभार जो है शफी जो है वो बदमाश किस्म का होता है और अजीब किस्म का, तो वो लोगों को तकलीफ पहुंचाता है, समझ आ गए। तो उसकी शुफा को साकित करने के लिए जो है कुछ यहाँ पर इमाम कुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने तदबीरात बताए हैं कि उसके जरिए से जो है वो क्या करते हैं, उसको यानी आप घर भी उससे बेच सकते हो। मिसाल के तौर किसी का भाई है वो बदमाश किस्म का है, वो उसका शफी जब वो अपना घर बेचेगा तो फिर ये लड़ पड़ेगा, उस पर शिफा करेगा, दाखिल करेगा, समझा कि इंदिराज करेगा अदालत में जाकर। तो फिर ऐसे कुछ तदबीरात है कि जिसमें जो है शफी को शिफा का हक भी हासिल नहीं होगा और आपका घर भी आगे बेच सकते हो। तो देखो मिसाल के तौर पर हो कि हो, यानी फोजिया है और उसका भाई है, समझ आया, फोजिया बुरा तो नहीं लग रहा है ना। तो देखो फोजिया है और उसका क्या है, भाई है। तो देखो अब फोजिया जो है वो नहीं चाहती है कि मेरा भाई जो है मुझ पर शुफा भी करे और मेरा घर जो है अजनबी के हाथ बेचे जाए, अनीला के हाथों बेचे जाए। अब फोजिया क्या करते हैं अब फोजिया और क्या है उसके भाई के दरमियान दोनों घर जो है बिल्कुल बिल्कुल मुत्तसिल है, समझ आ गई क्या है, मुत्तसिल है। तो अब फोजिया क्या करते हैं जो उसके भाई के साथ जो घर, या दो फ्लैट ले लो, दो जमीन ले लो, दो जमीन है एक फोजे का है एक उसका बाइक है। अब जब फोजे आगे उसको बेचेगा तो जाहिर सी बात उसका बाइक शफी है, शुफा शुफा करेगा, वो तो बेच लेने से। तो इसके लिए एक तदबीर ये है कि फोजे को चाहिए कि अपना पूरा जमीन किसी अजनबी के हाथ बेच दे, लेकिन जो हिस्सा जो है, जो थोड़ा सा एक गज का हिस्सा जो है जो उसके भाई के जमीन के साथ मुत्तसिल है उसको छोड़ दे, क्या कर दे, उसको छोड़ दे। तो इस सूरत में चूंकि ये जो है वो क्या होता है, उसको तो मुत्तसिल वाला
हिस्सा तो उसको बेचा नहीं है, समझ आएगा, अगले अजनबी को बेचा नहीं है, और शुफा जो है वो इत्तिसाल की वजह से जो है इंसान को शुफा हासिल होता है। तो इसी वजह से जो है फौजिया बाकी हिस्सा तो बेचे, लेकिन एक गज जमीन छोड़ ले जो कि बाई की जमीन के साथ बिल्कुल मुत्तसिल है, ताकि वो मुत्तसिल अगर बेच जाए तो फिर उसको शुफा का हक हासिल होगा, लेकिन चूंकि उसको नहीं बेचा है तो इसी वजह से वो शुफा का हकदार नहीं होगा। देखो, वह इज़ा बाअ दारान, और जबकि बेच दिया घर को, इल्ला मिकदार, वह इज़ा बाअ दारान, और अगर बेच दे एक को घर को, इल्ला मिकदार ज़िरान, मगर एक गज के फासले को ना बेचे, फी तूलिल हद्दिल्लज़ी, उस दीवार की लंबाई में, यानी शफीआ जो शफी के घर के साथ हो मुत्तसिल है मिला हुआ, फला शुफात लहू, तो फिर इस सूरत में जो है कोई शुफा का हक उसको हासिल नहीं होगा। अच्छा, आगे क्या फरमाते हैं यो? देखो, ये मैंने मोबाइल से एक पिक्चर भेज दिया, वो आप लोग देख ले। ये मैं भेजती हूँ। ये जो रेड कलर मैंने कहा है, यानी ये जगह ना बेचे, शफी की जमीन और फिरोख्त शुदा जमीन, तो उसके दरमियान जो क्या आया है यहाँ पर पहुंचा। देखो, आप स्काइप पे भेजे? ये स्काइप पर भी मैंने भेज दिया, देखो। एक मिनट में। आपने देख लिया? मिनट अभी देखो, पहुंचा नहीं है, एक मिनट में देखती अच्छा नहीं पहुंची है। देखो, शफी की जमीन है और फिरोख्त हूँ। शुदा जमीन है, देखो ये मालिक की जमीन है, पहुंच गए आपको? जी जी, आ गया। देखो, यहाँ पर जो है शफी की जमीन है और दूसरी तरफ फिरोख्त शुदा घर है, सही है तो ये शफी के और अपने घर के दरमियान ये एक गज का फासला छोड़ा है, ये नहीं वो हिस्सा जो फिरोख्त नहीं हुआ, अब इसको दरमियान में रह गया ना, तो इसी वजह से जो है बाकी पूरा अपना हिस्सा बेच दे, लेकिन एक गज जो है वो छोड़ ले, तो इसकी वजह से जो है शफी को क्या होगा, वो जमीन जो है यानी शफी जो है इसके जरिए से जो है वो शुफा हो सकता है। ये आजकल मुआशरे की जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी मसाले ये शुफा वाले, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो इस पर झगड़ते हैं और तदबीरात जो है सोचते हैं, तो इसी वजह से जो है यहाँ पर ये देखो तदबीरात दे दिया है। देखो, वह इन बागा मिना सहमन बिसमन सुम्मा बता बिकीमतिहा फशुफतु लिल जारी फुसा। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि मिसाल के तौर पर एक मकान है जिसकी कीमत जो है वो 8 लाख रुपए है, समझ आ गई हो? तो देखो, मिसाल के तौर पर फौजिया है, फौजिया की बहनें हैं, 6-5 बहनें हैं उसके, तो उन्होंने जो है उनकी वाले साहब के घर है जायदाद में, उन्होंने उनके दरमियान जो है वो तकसीम कर दिया 5 हिस्से, मिसाल के तौर पर 5 बहनें हैं, उनकी हर एक की एक एक हिस्सा आ गया, ऐसे ये भाई को निकाल दो फिलहाल। तो देखो, अब वो 5 हिस्से आ गए, तो हर एक की जो है 1 लाख रुपए जो है वो क्या है, 1 लाख को वो है नहीं, इस तरह कहे हो कि फौजिया ने क्या कर दिया, यही वाली मसला है कि फौजिया ने जो है वो अपना हिस्सा जो है, अपना जायदाद जो है वो 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया, समझा कि क्या कर दिया, 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया, इनमें से एक हिस्सा जो है वो क्या कर दिया, एक हिस्सा अब पांच हिस्सों में से 4 हिस्से अपने पास रख लिए,
समझा कि 4 हिस्से अपने पास रख लिया और एक हिस्सा किसी अजनबी के हाथ जो है 1 लाख रुपए के बदले में जो है वो क्या कर दिया, फिरोख्त किया। समझा कि क्या है, यानी जो मुत्तसिल था, शफी की मुत्तसिल था, वो तो फिरोख्त नहीं किया, लेकिन जो दूसरे साइड का था वो इनमें से एक हिस्सा जो है वो क्या कर दिया, फिरोख्त किया किसी अजनबी के हाथ में। बस वो अजनबी आकर जो है अब ये आपके जायदाद में शरीक हो गया, क्योंकि 5 हिस्से आपके हैं, एक हिस्सा उसका है। ये भी एक को सुकूत शफी से शफी का शुफा का साकित करने का एक तदबीर है। मिसाल की तरह दोबारा समझाती हूँ, आपने आपका जायदाद है, आप नहीं चाहते कि मेरा भाई जो है वो इस पर शुफा कर ले, सही है। आपने क्या कर दिया, अपने जायदाद के 5 हिस्से कर लिए, क्या कर दिया, अब 5 हिस्से कर लिए, इनमें से जो आपके भाई के घर के मुत्तसिल नहीं है बल्कि दूसरी साइड के, उनमें से एक हिस्सा जो है किसी अजनबी के हाथ बेच दिया, क्योंकि वो तो आपके भाई के मुत्तसिल नहीं है, इसी वजह से वो तो शुफा नहीं कर सकती। बस 4 हिस्से रह गए हो, तो अब 4 हिस्से तो आपके हो गए और एक हिस्सा जो है किसी अजनबी का हो गया। तो गोया कि इस जायदाद में आप जो है वो क्या हो गया, वो अजनबी आकर आपका शरीक हो गया, शरीक फी आइन अल मबी हो गया, क्योंकि अब ये तो जायदाद जो है 5 हिस्से में, इनमें से एक हिस्सा उसका है, 4 हिस्से आपका है। अब अगर आप चाहे तो मजीद जो है वो क्या कर सकते हो, 4 हिस्से जो है मजीद उस पर बेच सकते हो। समझा कि वो अजनबी शख्स पर, और वो शफी शुफा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि शफी जो है वो एक पड़ोस आदमी है और दूसरा अजनबी शख्स जो है वो आपके मबी के आइन मबी में शरीक होता है। तो हमने पढ़ा था पहले में कि शरीक फी आइन मबी जो है वो ज्यादा हकदार होता है शरीक फी हकिल मबी से, यानी आपके भाई से। तो ये भी एक तदबीर का क्या हो गया, उस शफी की शुफा का साकित करने का एक तदबीर हो गया। देखो भाई, इन बा मिनहा सहमत, अगर इस घर से बेच दे एक हिस्सा भी समन के साथ, सुम्मा बकियतहा, फिर बेचते बाकी, फशुफतुल इलजारी फी सहमिल अव्वली दून सानी, तो पर जो है शुफा पड़ोस के लिए पहले हिस्से में तो होगा लेकिन दूसरे हिस्से में नहीं होगा। समझा, ये नहीं अगर पहले हिस्से में जो है वो आपके मुत्तसिल था, समझा क्या था, मुत्तसिल था वो जो, तो फिर जो है उसमें तो होगा शफी, लेकिन दूसरे हिस्से में तो हो नहीं, क्योंकि वो तो अजनबी आपके शरीक फी हक़िल मबी आइल मबी हो गया। आगे क्या फरमाते हैं कि एक शख्स ने एक मकान फिरोख्त किया जिसकी कीमत जो थी वो क्या थी, 3,000 रुपए थी, लेकिन घर को 20,000 में फिरोख्त किया गया। समझ आ गया, और फिर 20,000 के बदले में थोड़े से कपड़े ले लिया। अच्छा, मिसाल के तौर पर एक शख्स है, यानी फौजिया है, उसका एक मकान है, समझे, जिसकी कीमत जो थी वो क्या थी, 3,000 रुपए थी। क्या थी, 3,000 रुपए थी, लेकिन जो है उन्होंने आगे किसी को 20,000, यानी इतना नफा कमाया कि 20,000 के बदले में बेच दिया। क्या कर दिया, 20,000 के बदले में बेच दिया। अब उन्होंने फिर दोबारा अनिला को मिसाल के तौर पर बेच दिया। अब फौजिया अनिला को कहती है कि ऐसा कर लो कि ये 20,000 मुझे रुपए आप ना दे, समझा के, ऐसा करो कि वो आपका जो एक ब्राइडल ड्रेस है प्यारा सा, वो मुझे इसके बदले में दे दो। क्या कर ले, वो ब्राइडल ड्रेस है वो इसके बदले में मुझे दे दो। तो बस जो है उन्होंने दे दिया। अब फौजिया का भाई उठ गया कि आपने घर बेचा है, समझ आ गए, फौजिया का भाई उठ गया कि आपने घर बेचा है मेरे पर, इस पर मैं शुफा करती हूँ। अब उन्होंने शुफा कर लिया, तो अब जो है उसके भाई जो है उसके लिए 20,000 वाजिब हो गए। समझा क्या हो गया, 20,000 वाजिब हो गए, ना कि कपड़ा वाजिब। अगर फौजिया ने बदले में जो है कपड़े लिए है, लेकिन चूंकि शुरा का आवाज जो था वो 20,000 रुपए थे, तो इसी वजह से जो है फौजिया का भाई जो है वो उसको किस चीज के बदले में खरीदेगा, 20,000 रुपए के। देखो, वह इजबता भी समन, बस अगर खरीदागर को समन के बदले में सुम्मा दफअली सौबन इवजन अनहु, फिर भाई है ने उसको उसके गैवज के बदले में कपड़े दिया, फशुफा तो भी समन, फशुफा जो है वो समन के बदले में होगा, दून सौबी, कपड़े के बदले में नहीं होगा। आगे फरमाते हैं यो कि आए ये हीला करना जो हमने ऊपर बता दिया कि तदबीरात हो, ये हीला करना जायज भी है या नहीं है, जायज तो है, ये तो बाइत्तिफाक उलमा, लेकिन मकरू भी होगा या मकरू नहीं है। तो इसके बारे में जो है आप लोग ये याद रख लो
کہ ہو یعنی یہ تو یہاں پر جو عبارت نقل کیا ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اسی طرح شفا کرنا جو ہے مکروہ نہیں ہے، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا وہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ ہو یعنی بیع کے بعد انہوں نے یہ حیلہ اختیار کیا یا بیع سے پہلے اختیار کیا ہے۔ اگر بیع سے پہلے اختیار کیا ہو تو با اتفاق کے علماء یعنی انہوں نے جو ہے ابھی تک بیع ہوا نہیں ہے، شفیع شفا کا مستحق ہی نہیں ہو، ان سے پہلے انہوں نے کوئی تدبیر سوچا کہ ہم ایسا کریں گے تو پھر اس کے بعد بیع کریں گے، پھر اس کے بعد شفا کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی بیع سے پہلے جو ہے اگر کوئی حیلہ اختیار کرے جو ہے تو پھر یعنی ایڈوانس حیلہ کر لے تو پھر اس صورت میں جو ہے کسی کے نزدیک بھی جو ہے یہ مکروہ نہیں ہے، جبکہ وہ کیا بیع کے بعد کیا اس بیع کے ساتھ جو ہے شفا واجب ہوتے ہیں نا، ایک بائع اور مشتری کے درمیان بیع ہو گیا، اب اس بیع کی وجہ سے شفیع شفا کا حقدار ہو گیا، اس کے بعد جو ہے آپ پروسیس کرتے ہو، کوئی جو ہے وہ حیلہ تیار کرتے ہو تاکہ شفیع جو ہے شفا کا حقدار نہ ہو جائے، تو پھر اس صورت میں جو ہے امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی مکروہ نہیں ہے، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے۔ اور دیکھو ولا تکرہوا الحیلۃ فی اسقاط الشفعۃ عند ابی یوسف رحمہ اللہ، اور مکروہ نہیں ہے حیلہ کرنا کیا فی اسقاط الشفعۃ شفع کے ساقط کرنے میں۔ وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے تکرہو کہ مکروہ ہوگا۔ اچھا آگے فرماتے یہ بھی بہت زیادہ آسان مسئلہ ہے کہ شفیع جو ہے کسی زمین کا جو ہے وہ کیا ہو گیا، ایسی زمین کا یا ایسے کھیت کا یعنی ایسے زمین کا جس پر عمارت بنا ہوا ہے، یا ایسے کھیت کا جس پر جو ہے وہ کیا کر دیا ہو، اس پر فصل جو ہے بویا گیا ہو، اس کا جو ہے وہ قاضی نے شفیع کو اس گھر دینے کا جو ہے فیصلہ کیا گیا، سمجھ آ گیا۔ اب جس وقت جو تھا وہ کیا تھا، موجود تھا، یعنی جس وقت بائع اور مشتری جو ہے آپس میں بیع کر رہے تھے اس وقت تو فصل نہیں تھا، یعنی ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا جائے کہ یہ کس کا ہوگا، تو اس وجہ سے مشتری نے جو ہے وہ کیا کر دیا، اس زمین پر جو ہے عمارت بنا دی، یا اس زمین پر جو ہے انہوں نے فصل اگایا۔ پھر فصل اگانے کے بعد یا عمارت بنانے کے بعد جو ہے قاضی کے فیصلے کے مطابق وہ گھر یا وہ زمین جو ہے وہ کس چیز کا ہو گیا، شفیع ہو گیا۔ تو اب اس میں جو عمارت بنا ہوا ہے یا فصل بوئے گئے ہو، تو اب وہ شفیع اس پر کیا کرے گا، اس کا قیمت دے گا یا جو ہے کیا یا اس کو یعنی اس کا قیمت دے گا، یا جو ہے مشتری کو کہا گا کہ اپنا عمارت جو ہے وہ گرا دے، منہدم کر دے، اور اس طرح جو ہے وہ کیا کر لے، اپنا فصل جو ہے وہ اگا لے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو کہ مفتابہی قول ہے، تفصیل کی طرف نہیں جاتی ہوں، جو کہ مفتابہی قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو 3 اختیار حاصل ہوں گے۔ کس چیز کو؟ شفیع کو 3 اختیار حاصل ہوں گے، یا تو یہ کہ اسی عمارت کو اپنے زمین میں رہنے دے، اس کا قیمت مشتری کو دے دو، سمجھا گیا۔ دوسرا حق حاصل ہے کہ چونکہ اب زمین پر جو ہے وہ عمارت بنا ہوا ہے، اس کو عمارت کی ضرورت نہیں، اس وجہ سے شفع ہی چھوڑ دے، کیا کرے، شفع ہی چھوڑ دے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ نہیں، مشتری کو مکلف بنایا جائے کہ اپنے فصل کو جو ہے اکھاڑ لے اور اس طرح اپنے گھر کو جو ہے منہدم کرے، مجھے خالی زمین چاہیے، تو اس کو 3 صورتیں اختیار ہوگی اس میں۔ وَإِذَا بَنَى الْمُشْتَرِي أَوْ غَرَسَ، اور اگر بنا لے عمارت تو مشتری، او غرس یا گھاڑ لے اس میں فصل، ثم قضی للشفیع، پھر فیصلہ کیا جائے شفیع کے لیے بشفعۃ شفع کا، فهو بالخيار، تو پھر شفیع کو جو ہے اختیار حاصل ہوا، انشاء اگر چاہے اخذها بالثمن، کہ اگر چاہے اس عمارت کو یا اس فصل کو قیمت کے بدلے میں لے لے، وقیمت البناء والغرس مقلوعین، یعنی وَإِنْ أَخَذَهَا وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا، اگر چاہے اخذ لے لے اس زمین کو بھی ثمن کے بدلے میں، وقیمت یعنی ایک تو زمین کا قیمت دینا ہوگا نا، ایک دوسرا وقیمت البناء عمارت کا قیمت ہو، والغرس اور اس طرح جو ہے اکڑی ہوئی کس چیز کا مکان اور کٹی ہوئی باغ کی، مقلوعین کٹی ہوئی باغ کی قیمت دے دے۔ وَإِنْ شَاءَ، اور اگر چاہے کلف المشتری کی مشتری کو جو ہے مکلف بنایا جائے، اس کو تکلیف دے دیا بقلع اس کے اکاڑنے کا۔ اچھا لیکن اگر کیا کر دیا، اگر شفیع نے یہ زمین لے لیے، سمجھا گئے، پھر مکان بنایا اور باغ لگایا، اچھا اب دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ شفیع کے لیے جو ہے ایسی زمین کا فیصلہ کیا گیا، شفع کی وجہ سے اس کو قاضی نے فیصلہ دے دیا، ایک زمین جو ہے، سمجھ آ گئے، شفیع کو شفع کی وجہ سے جو ہے وہ زمین دے دیا گیا۔ اب شفیع نے جو ہے وہ چونکہ شفیع کا ہو گیا، اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے اس میں جو ہے فصل اگایا یا اس پر عمارت بنا لیے، پھر کسی وجہ سے سمجھے، پھر زمین کے کوئی اور مستحق نکلا، مثال کے طور پر فوزی نے جو ہے
अनीला पर बेचना चाहे तो नजमा ने आकर जो है फौजिया को कहा कि ये मेरा जमीन है, शफी है वो। अब वो नजमा फौजिया का जमीन जो है शुफा की वजह से जो है नजमा का हो गया। अब नजमा का चूंकि अपना हो गया तो इसी वजह से वो क्या करती है, उसमें जमीन घर बना लिया या उसमें जो है वो क्या कर लिया। अब फौजिया का भाई उठ कर कहता है कि इसमें मेरा भी हक है, क्या है यो, मेरा भी हक है यो। तो अब जो है वो क्या कर लिया, तो जाहिर सी बात है ना, जब उसका हक है तो फिर तो नजमा से दोबारा इस जमीन को लेना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि नजमा ने तो इसमें जो है क्या कर दिया है, इसमें तो फसल उगाया है या घर बनाया है, तो क्या कर लेगा। तो इसके बाद यह है कि इस कीमत को जो है वो क्या कर ले, यानी उस क्या कहते हैं उसको, यानी मुश्तरी को जो है यानी शफीक जो है वो क्या करेगा, शफीक को जो है उस फसल उगाई हुई फसल का और इस तरह बिना यानी इमारत का कीमत जो है वो अदा नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि शफीक को मुश्तरी ने तो कुछ, यानी शफीक को तो धोखा नहीं दिया है ना, शफीक ने तो खुद अपने शुफा की वजह से उस जमीन को लिया था, तो उसको वो इसका भी वो क्या था, वो जिम्मेदार था कि वो इस जमीन को देख ले कि भाई इसका कुछ किसी का किसी इसमें जो है किसी दूसरे का इस्तेहाक है या नहीं है, इस्तेकाक है या नहीं है, किसी का हिस्सा है या नहीं है। तो इसी वजह से जो है उन्होंने अपनी गलती की है, तो इसी वजह से जो है वो क्या करेगा, वो उसको जो है इस जमीन में जो उन्होंने कुछ बोया या कुछ उन्होंने घर वगैरह बनाया तो उसका कीमत जो है वो अदा नहीं करेगा। देखो, वह इन अखज़ शफी, और अगर ले लिया इस इमारत को शफी, फबना पस उसमें इमारत बनाई, और गरसा ये इसमें बाग लगाया, सुम्मा सुहिक़ा सुम्मा से फिर जमीन में किसी मुस्तहिक की जो है वो हिस्सा निकल आया, रजा भी समरे तो ये कीमत जो है वापस लेगा, समझ आ गया। वला यरजू भी कीमत, यानी कीमत उस जमीन अपना कीमत वापस लेगा, जमीन जो है बाये को लौटा देगा। लेकिन वला यरजू भी कीमत बिना वल गौर से, लेकिन जो है मकान और बाग की कीमत वापस हो नहीं लेगा, समझ आ गया, वापस हो नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने तो कोई धोखा वगैरह नहीं दिया था, तो इसी वजह से। वइज़ा इनहदमत दार वाहतरकत बिना और जफ़ शजर बगैर अमल अहद फशफी बिलखरैन अखज़ बिजमी से इंशा तरक। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि किसी मुश्तरी ने जो है वो क्या करे, कोई घर या बाग खरीदा और वो घर गिर गया, समझ आ गया, या वो जल गया और उसके दरख्त वगैरह जो है वो क्या हो गए, सूख गए वगैरह, और शफी ने जो है यहाँ पर शुफा का दावा भी किया है, समझ आए। तो अब शफी को जो है यानी मुश्तरी के हाथ जो है, बाई ने मुश्तरी के हाथ जो है एक घर भेजा या एक को बाग भेजा, फिर उसके घर की जो है वो मुनहदिम हो गए या उसके दरख्त सूख गए, और शफी ने इस घर पर शुफा भी किया है, तब वो क्या करेगा। तो शफी को दो इख्तियार हासिल होंगे, या तो इख्तियार ये हासिल होगा कि अपना शुफा जो है वो क्या कर ले, वापस ले ले, समझ आ गए, या ये इख्तियार हासिल होगा कि ये अगरचे ये घर मुनहदिम है लेकिन वही कीमत देगा जो मुश्तरी ने बाए को दिया था। मिसाल के तौर पर उसको 2 करोड़ पर मुश्तरी ने खरीद लिया है, अब घर तो मुनहदिम हो गया ना, अब उसकी कीमत अभी 1 करोड़ बाकी है, सही है, 1 करोड़ बाकी है, तो तब भी जो है क्या होगा, शफी अगर इस मुनहदिम घर को लेगा तब भी वो 2 करोड़ ही देगा, क्या करेगा, 2 करोड़ ही देगा। क्यों, क्योंकि जो है वो क्या कर रहा है, ये असल है, यानी जमीन जो है ये असल है, और ये घर का बनाना, इस तरह कटी हुई बाग का बनाना ये जो है फरा है, और हमने वसफ है, और हमने पीछे पढ़ा था कि असल के एतबार, असल के बदले में तो कुछ कीमत कम ज्यादा किया जाता है, लेकिन वसफ के बदले में कुछ कम कीमतों वाजिब नहीं होता। तो इस वजह से अगर कीमत देना है तो पूरे 2 करोड़ देंगे, अगर नहीं लेना तो फिर शुफा ही छोड़ दे, लेकिन ये नहीं कहेगा कि मेरे लिए 1 करोड़ कम कर दे क्योंकि ये मुनहदिम घर है, नहीं, ये नहीं कर सकता। दार, और अगर घर मुनहदिम हो जाए, अब तरकत बिना हुआ या उसका इमारत जो है वो जल जाए, और जब फशजरुल बुस्तान या बाग का जो है वो दरख्त जो है वो खुश्क हो जाए, बगैर अमल अहद, किसी के अमल के बगैर, यानी किसी ने कुछ भी नहीं किया था, फशफी बिल खियार है, फशफी को खियार हो, इंशा अगर चाहे अखज़ भी जमी समन, पूरा कीमत देकर उसको ले लो, इंशा तरक, और चाहे शुफा ही छोड़ दो।
हाँ अलबत्ता ये हो सकता है कि अगर मुश्तरी ने जो है खुद उसको गिरा दिया, समझा कि यानी आफात समविया नहीं आया था, समझा कि आसमानी जो है कोई आफत नहीं आता उस जमीन उस घर पर, बल्कि खुद मुश्तरी ने जो है उस बाग को उसके बाग के दरख्त को काट लिया या उस घर को खुद ही क्या कर दिया, गिरा दिया। तो ये गिराना खुद इस बात की दलील है। तो बस इस शफी को जो है उस वक्त जो है ये इख्तियार हासिल होगी कि जितना यानी जितना कीमत जो है उसके मिसाल की तरह पहले 1 करोड़ 2 करोड़ थे, अब 1 करोड़ के बदले में वो ले सकते हैं, यानी वो ये तकाजा कर सकते कि मेरे लिए कीमत हो कम कर ले, और ये भी अगर चाहे तो फिर छोड़ भी सकता है शिफा भी। वही नक़ज़ल मुश्तरी बिना, हाँ अगर क्या कर दे, मुनहदिम कर दे, तोड़ दे मुश्तरी बिना इमारत को, क़ील लिशफ़ी, तो फिर शफी को कहा जाएगा इन शेता अगर तू चाहे फ़ख़ुज़िल अर्ज़ बिहिज़्ज़ति, खाली ज़मीन को उसके हिस्से के बदले में ले लो, यानी उसकी कीमत के बदले में ले लो। व इन शेता, अगर चाहे फ़दा, तो उसको शुफ़ा को छोड़ भी दे सकते हो। मुझे लगा ये ख़त्म हो रहा है, इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी लगी थी। बहरहाल वलैस लहू अन यख़ुज़ निक़्ज़ा, और शफी के लिए जायज़ नहीं है कि वो टूट फूटो ले ले, यानी ये जायज़ नहीं होगा कि वो कह दे कि हाँ यानी ये ईंट वगैरह भी मुझे दे दो, समझा, ये ईंट वगैरह भी मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि शफी का हक जो है वो क्या था, सिर्फ और सिर्फ वो तो जमीन था ना, और ये ईंट वगैरह जो है वो जमीन की ताबे नहीं होती, तो इसी वजह से जो है ये टूटी हुई चीज का हक जो है वो शफी को हासिल नहीं होगा। वलैस लहू, और जायज नहीं है उसके लिए याख़ुज़ निक़्ज़ा, कि वो ले टूटी हुई चीजों को। अच्छा मेरे ख्याल से आज ये काफी है, थोड़ा सा वो पढ़ लेते हैं, मुझे लगा और भी है, ये तो मुझे लगा खत्म होने वाला है। चलो ठीक है, इसमें अल्लाह ताला की हिकमत होगी कोई ना कोई। अच्छा मैं किताब निकालूं, कहाँ पे है, तैसीरुल मंतिक, कुछ याद किया है आप लोगों ने या बस सिर्फ पढ़ते हो? फौजिया कुछ याद किया है या? अभी तो करना है याद, अभी तो कुछ नहीं किया। अच्छा याद कर लिया करे, आवाज सही आ रही है आपको? जी जी आवाज आ रही है। जी ठीक करेंगे। हाँ ठीक है, याद कर लिया कर। तो देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबक चहारम हम पढ़ रहे थे दलालत और वज़ा। हमने कहा कि यानी जब एक चीज का जो है वो क्या होता है, एक चीज को हम देखकर दूसरी चीज की तरफ रहनुमाई हासिल हो जाए, या एक चीज के देखने से हम किसी और चीज की इल्म हासिल हो जाए, तो उसको हम कहते हैं दलालत। और वज़ा हमने ये तारीफ कर ली कि एक चीज को दूसरी चीज के साथ खास करना, जैसे लैपटॉप का नाम जो है एक ये ब्रीफकेस शक्ल की ब्लैक कलर की जो है वो जिसका स्क्रीन होता है, उसके इतने बटन होते हैं, तो उस ऐसी ऐसी चीज के लिए खास करना ये जो है क्या है, वज़ा है। अब हमने पढ़ा था कि दलालत की 2 किस्में है, दलालत लफ्जिया और दलालत गैर लफ्जिया। दलालत लफ्जिया वो दलालत होता है जिसमें दाल यानी रहनुमाई करने वाला कोई लफ्ज मौजूद होता है, जैसे ज़ैद की दलालत उसकी ज़ात पर हो, तो ज़ैद जो है ये एक लफ्ज है जो दलालत करता है ज़ैद की ज़ात पर हो, तो ये दलालत लफ्जिया है। दलालत गैर लफ्जिया वो दलालत है जिसमें दाल कोई लफ्ज ना हो, समझ आए? लफ्ज से मुराद ये नहीं है कि हम इसको लिख सकते हो, लिखना मुराद नहीं है, बल्कि उसको हम यानी महसूस कर सकते हैं, जबकि दुआ जो है एक ऐसी चीज है जिसको हम जो है बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकते, इस वजह से दलालत गैर लफ्जिया हुआ। फिर दलालत लफ्जिया यानी वो दलालत जिसमें दाल कोई लफ्ज हो, कोई एहसास वाली चीज हो, समझ आ गई हो, तो ये दलालत लफ्जिया जो है वो क्या है, इसकी मजीद जो है वो कितने किस्में हैं, यानी दलालत लफ्जिया की भी मजीद 2 किस्में हैं और ये 3 किस्में हैं, और दलालत गैर लफ्जिया की भी 3 किस्में हैं। तो दलालत लफ्जिया की हम 3 किस्में पढ़ते हैं आज इंशाअल्लाह अज़ीज़। दलालत लफ्जिया की 3 किस्में हैं, दलालत लफ्जिया वज़इया, दलालत लफ्जिया तबइया, दलालत लफ्जिया अक़लिया। अगर हम देख ले उसकी इसकी ये नामों से ही हमें पता चलता है। देखो दलालत लफ्जिया वज़इया, लफ्जिया वो है जिसमें दाल कोई लफ्ज हो, वज़इया वो कहता है कि वो लफ्ज जो है उसके लिए ये रखा गया हो, समझा गए, उसके लिए ये मुकर्रर किया गया हो। और दलालत लफ्जिया तबइया वो होता है जिसमें जिसमें दलालत कोई लफ्ज तो हो, यानी कोई लफ्ज तो हो, लेकिन जो है तबीयत जो है उसका तकाजा करता हो, तबीयत जो है वो क्या करता है उसको तकाजा करता हो। और अकलिया वो है जिसमें अकल जो है उस लफ्ज के कहने का जो है वो क्या करते हो,
तकाजा करता, और तबीयत में जिसमें तबीयत जो है वो क्या होता है तकाजा करता है। अब देखो दलालत लफ्जिया वज़इया वो दलालत है कि दाल इसमें लफ्ज हो और दलालत वजह की वजह से, यानी दाल तो हो इसमें लफ्ज तो मौजूद हो, लेकिन वो लफ्ज एक ऐसा हो कि वो रखने की वजह से दलालत हो। मिसाल के तौर पर जैद की दलालत जैद की जात पर, फोजिया की दलालत उसकी फोजिया की जात पर हो। तो देखिए ये फोजिया का लफ्ज जो है ये तो एक नाम है ना, हम इसको महसूस कर सकते हैं। अब ये तो दलालत लफ्जिया हुआ, लेकिन ये वज़इया इसी वजह से है क्योंकि इसको जो है रखा गया है, फोजिया की जात के लिए रखा गया है। अगर इसके बजाय जो है अनीला रखती, नजमा रखती तो फिर वही नाम होता, समझ आए, फोजिया नहीं होता। तो इसी वजह से ये रखने की वजह से जो है वो क्या कर दिया हो, रखा। जैसे चाकू, चाकू जो है वो क्या है, ये पल और दस्ते के लिए रखा गया है, समझा कि क्या कर दिया है, रखा गया है। इस तरह लैपटॉप नाम जो है इस ब्लैक कलर स्क्रीन के लिए जो है रखा गया है। तो ये दलालत लफ्जिया वज़इया हुआ। दलालत लफ्जिया तबाइया ये बहुत अच्छा मिसाल है, आसान सा। वो दलालत है कि दाल इसमें लफ्ज तो हो लेकिन दलालत जो है ये बवजह तबीयत की इक्तिजा की हो, यानी तकाजा का। तो तबीयत जो है उसकी दलालत करने पर है। जैसे हम जो है ऊह की आवाज निकालते हैं ना, तो ये खुशी पर दलालत करती है, समझा क्या। तो ये मेरा तबीयत जो है वो, जब हम खुशी का इजहार करते हैं तो हमारी जो है ये नारे लगाना, समझा कि जिंदाबाद के नारे लगाना जो है ये क्या होता है, हमारी खुशी पर जो है वो क्या कर दी, दलालत के। इस तरह अगर कोई बीमार हो, तकलीफ में हो, रंज और सदमे में हो, तो फिर वो आह आह कि आवाज जो है क्या करते हैं या निकालता है। तो ये तबीयत जो होता है वो उस आवाज के निकालने पर जो है वो क्या करती है या निकालने पर जो है वो क्या करती है, दलालत करती है। या समझ आ गई। देखो दलालत लफ्जिया लफ्जिया तबईया वो दलालत है कि दाल इसमें लफ्ज और दलालत बवजह तबीयत की इक्तिजा की, जैसे आह, आह की दलालत किसी रंज और सदमे पर, कि तुम्हारी तबीयत रंज और सदमे के वक्त इस लफ्ज के बोलने पर मुक्तजा है, समझा कि यानी तकाजा करता है। अब ये आह, आह जो है ये दलालत हो, ये दाल हुआ, रंज और सदमा जो है ये मदलूल हुआ, समझ आ गए। और आपका आह, आह का इस तरह निकालना जो है ये क्या है, दलालत हुआ। और ये आह, आह जो है ये लफ्जी है, इसी वजह से है कि हम उसको क्या करते हैं, बोलते हैं, समझ आए, हम उसको बोलते हैं। और तबीयत इसी वजह से है कि हमारी तबीयत जो है इस आह, आह के अल्फाज के बोलने पर तकाजा करता है। दलालत लफ्ज़िया अक़लिया वो दलालत है कि दाल इसमें लफ्ज़ और दलालत बवजह अक़ल की इक्तिसा, यानी आपका अक़ल जो है इस बात का तकाजा देता है और दलालत करता है कि ये काम इसी तरह है। मिसाल के तौर पर आप पीछे से जो है एक गूंज होती है ना, आप लोगों को मालूम होता है जब खाली जगह होती है आप उसमें आवाज लगा लो तो इसमें एक गूंज होती है और वो लफ्ज़ जो है वो उलट हो जाता है, समझ आइए, दीवार के पीछे से। अब ज़ैद है, जब दीवार के पीछे से हम उसको क्या करते हैं, सुनते हैं, तो इसका हम क्या होता है, देश सुनते हैं, देश हम क्या सुनते हैं, देश सुनते हैं, समझे क्या। यानी जैद जो है इसका उलट जा या दाल के बजाय दाल या जा यानी देश हम सुनते हैं। तो ऐसा आप लोगों को मालूम होता है। तो जबकि किसी दीवार के पीछे से जो है कोई जैद जैद की आवाजें लगाते हैं तो हमने अगरचे उसको देखा नहीं है उसको जो है अपने आंखों से देखा नहीं है, लेकिन हमारा अकल तकाजा करता है कि इस दीवार के पीछे कोई है, इस दीवार के पीछे से कोई, किसी बंदूक की आवाजें आती है तो हम जो है हमारा अकल तकाजा करता है कि ये करीब की आवाज है, या ये फलां के घर में जो है ये क्या होता है, ये बंदूक की आवाजें चल रही है, समझ आ गई हो। तो फिर जो है यानी अकल जो है इस बात पर दलालत करते हैं कि ये काम ऐसा ही है। देखो वो दलालत है कि दाल इसमें लफ्ज और दलाल बवजह अकल की इक्तिजा, जैसे दलालत लफ्ज देज, देज जो है ये जैद का उलट है कि जो दीवार के पीछे से सुना जाए बोलने वाले के वजूद पर। तो अब वो जो है कोई देश देश जैद जैद की आवाज लगाता है और दीवार के पीछे से, तो फिर ये जैद का बोलना जो है वहां पर दीवार के पीछे किसी वजूद के किस चीज पर क्या करता है उसकी वजूद पर जो है वो क्या करता है दलालत करता है। और ये दलालत ये अक्लिया है क्योंकि हमने तो अपने आंखों से देखा नहीं है ना, अकल तकाजा करता है कि इस दीवार के पीछे कोई मौजूद है।
جی کچھ سمجھ آ گیا؟ جی آ رہا ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لیں. پھر جو انشاءاللہ. ہے سوالات جو ہے میں آپ لوگوں ہی سے سنوں گی انشاءاللہ العزیزہ. باقی اگر کوئی سوال ہو تو پھر پوچھ لیں، ورنہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں. کوئی سوال نہیں ہے؟